गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं चेतना मित्तल। वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। आज हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कौन से वाले? बोरिंग वाले, मतलब कि किसी से उधार लेने वाले। हाँ, मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया? एडिशन। एडिशन में क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड, मतलब हम किसी को देते हैं। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? हम किसी से लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास छोटा नंबर होता है तो हम क्या करते हैं? किसी से लेते हैं। ठीक है ना? कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है बच्चों, देखो फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है। ठीक है, अब इस नंबर को कैसे करोगे आप? ठीक है, 3 में से 5 तो कर नहीं सकते हम। कैसे? 1 2 3 पर 1 2 3 4 और 5 लाइन कहाँ है? हम कैसे कट करके लिखे? लिख ही नहीं सकते ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि हम इससे 7 से एक उधार लेंगे, मतलब 7 से एक बोरो करेंगे कि हमें एक नंबर दे दो। पर ये नंबर एक देगा, पर हम उसको एक काउंट नहीं करते कभी भी। ठीक है, क्या काउंट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, कैसे? कि जैसे कि हम 7 से एक नंबर लेंगे तो ये क्या नंबर हो जाएगा? पहले 6। ठीक है, अब इसने एक नंबर इसको दिया ना, तो वो नंबर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, इसके पास यहाँ पे कौन सा नंबर है? ऑलरेडी 3, तो हम 3 यहाँ लिखते हैं। 7 हमने यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि वो हमने टेंस से लिया है, इसीलिए हमने टेंस वाले नंबर पे लिखा है। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं इसको। अब ये टेंस वाला नंबर हो गया ना, इसलिए 13 में से 5 गए तो आपको आता है काउंट करना। वही चीज, या तो 13 काउंट करके उसमें से 5 कम कर लो, या फिर एक ट्रिक और है। 13 में से कितना कम करना है? 5 कम करना है ना हमको। तो हम क्या करेंगे? 5 के बाद काउंटिंग शुरू कर दो। 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब यहाँ तक आ रहा है। फिर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कितना बच रहा है यहाँ पे बच्चों? 8। ठीक है, अब 6 में से 2 गए तो 4 आपको आता है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे हम आगे वाला करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तो आप अब बताओ, जैसे 5 छोटा है 7 से, तो हम 5 में से 7 लेस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? इससे एक बोरो करेंगे, मतलब इससे हम उधार लेंगे। तो 9 की जगह क्या हो जाएगा? 8, तो 9 कट जाएगा। 5 भी कटेगा, यहाँ पे 5 को भी कट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक नंबर लिखेंगे ना, इसलिए 9 से 1 लिया तो एक यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये कितना है? 5। 15 में से 7 गए तो वही काउंट वापस। 7 के 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 यहीं तक आ रहा है वापस से। तो 3 3 6 7 8, मतलब वापस से कितना बचता है हमारे पास? 8। यहाँ पे 8 में से 1 गए तो 7। ठीक है, ऐसे ये हमारे हो गए सिंपल वाले, मतलब ये भी ज्यादा टफ नहीं है। पर इससे भी ज्यादा टफ एक क्वेश्चन है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे तो 2 नंबर थे तो वो इजीली आपसे हो गया, पर जैसे 3 नंबर वाला हो तब 100 वाले, ये टेंस वाले हैं, अब 100 वाले हम करते हैं। पहली चीज, ये माइनस का क्वेश्चन है, इट मीन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये नंबर बड़ा है इस नंबर से, ऊपर वाले से बड़ा है ना ये वाला, तो फिर क्या करेंगे? हम बोरो करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। 7 में से 9 जाएंगे नहीं, तो हम जस्ट इसके पहले वाले नंबर में से लेते हैं हमेशा। 3 में से 1 लोगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा 2, यहाँ पे चला जाएगा 1। ठीक है, ये 7 एज इट इज, तो ये 7 भी कट हो जाएगा। अब 9 में से 9 लेस कर दो, तो 10 11 12 13 14 15 16 17, वापस कितने बच रहे? 8 बच रहे हैं। ठीक है, अब 2 में से 5 जाते हैं क्या? अभी तक तो 8 में से 8 बड़ा था तो लेस हो गया, 6 बड़ा था 2 से तो वो लेस कर दिया हमने, बट यहाँ 5 तो बिग है 2 नंबर से। तो फिर हम कैसे करेंगे कि 2 वापस से वही चीज, इसको भूल जाओ,
ये चीज ध्यान रखो, इसमें से हम इससे लेंगे, मतलब इसके जस्ट पहले वाले नंबर में से हम एक बोरो करेंगे ना, तो इसको कट किया, यहाँ 7 और यहाँ बोरो करते ये 1, इसको भी कट करेंगे, यहाँ से नहीं सॉरी, इसको लिखेंगे हम ऊपर की तरफ 7, 8 एक 1 इसको दिया, यहाँ पे 2 था ऑलरेडी, ये 2 लिख दिया। 5 12 में से 5 लेस करो तो 5 क्या 6 7 8 9 10 11 12, 7 बच रहे हैं तो हमने 7 लिख दिया। 7 में से 2 गए तो 5, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से आप टेंस वाले, 100 वाले, 1000 वाले कितने भी नंबर कर सकते हो। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये चीज करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किससे ले रहे हैं और किसको दे रहे हैं, वो चीज हमें स्पेशली ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने मानो ये 7 देते ही यहाँ पे ऐड करके 8 में से लेस किया, तब भी तो छोटा है ना ये नंबर, तब भी नहीं होगा, तो फिर क्या आप इससे रहोगे? नहीं, ये हमेशा डबल नंबर बढ़ाता है। अगर हम आगे वाले नंबर से बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, तो वो पीछे वाले नंबर को डबल कर देता है, मतलब कि उसको डबल डिजिट में कर देता है। डिजिट क्या हो जाती है उसकी? 2 डिजिट हो जाती है। वो 1 डिजिट होती है ना, हम उसको 2 में बदल देते हैं। ठीक है, एक और हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। सिक्स में से 8 नहीं जाएंगे, हम वापस से एक बोरो करेंगे 7, तो यहाँ बच गया 6, यहाँ बच गए 7। ठीक है, सॉरी यहाँ हो गए 6, 1 दिया तो 16, 8 में से 16 में से 8 गए तो 9 10 11 12 13 14 15 16, 8। 6 में से 8 जाते हैं बच्चों? नहीं, तो हम वापस से 1 बोरो करेंगे। 9 में से 1 बोरो किया तो यहाँ पे तो 8, इसको क्या कर देंगे 6 कट करके 16। ठीक है, 16 में से फिर से 8 गए तो 8 बच गए, 8 में से 2 गए तो 6 गए, या फिर लेस किया या सब्ट्रैक्ट किया, वो एक ही चीज होती है। ठीक है ना, 8 में से 2 लेस किए तो 6। ये हो गए हमारे क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के विद बोरो वाले। ठीक है, पर इसमें एक क्वेश्चन और आता है जो थोड़ा सा टफ रहता है, जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ। 0 वाला जो नंबर होता है, एक बार हम क्लास लेंगे 0 नंबर वाली, जिसमें मैं आपको सब सिखा दूंगी, बट अभी मैं सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में 0 का मीनिंग बता देती हूँ आपको। कैसे? ये लेस करना है, 9 में से 5 लेस हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 4। ठीक है, आप फिंगर्स पे काउंट करके लिख सकते हो आराम से। ठीक है बच्चों, 0 में से 5 लेस होते हैं? नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 में से 1 बोरो करेंगे। 2 लिखा है यहाँ पे, ये 1 किया तो यहाँ 1, ये 0 एज इट इज। 10 में से 5 गए तो 5। ठीक है बच्चों, और 2 में से 1 गए तो 1। ये तो हो गया और इजी, पर इससे भी टफ आता है। क्या? 0 में एक और चीज आती है, थोड़ा इधर लिखती हूँ ताकि मैं आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, 5 में से 7 जाते हैं? नहीं, पर हम इससे एक लेंगे, बट ये वाला नंबर तो 0 है, 0 से हम उधार लेंगे तो क्या आएगा? 0, यही होता है। तो हम क्या करेंगे 3 से लेंगे। 3 को पहले हम किसको देंगे? 5 को नहीं दे सकते आप, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 3 से 5 को दे दिया। ये 15, ये 2, एंड देन आंसर कर दिया, यहाँ पे लेस और आंसर। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको क्या बोला था कि जस्ट इसके बाद वाले नंबर को हम बोरो करते, जस्ट बाद वाले नंबर से बोरो करते। 5 किससे बोरो करेगा? 0 से। 0 किससे बोरो करेगा? 3 से। ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो हम इससे बोरो करके लिखेंगे पहले। 3 से इसको देंगे, कैसे? 3 से इसको दिया तो 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10।
ठीक है। बट पहले इसको चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, 10 को कट करके यहाँ क्या लिख देंगे 9 और यहाँ क्या लिख देंगे 15। अब इतना फास्ट कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। 3 से पहले 0 को बोरो किया, जो 0 ने बोरो किया तो क्या किया 2 लिख दिया, 1 नंबर इसको दे दिया हमने, 0 एज इट इज 10 हो गया। अब यहाँ पे गए हम 5 लेस, 7 लेस नहीं होगा 5 में से, तो हमें इसको बढ़ाना है ना। तो 10 में से 1 दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 15, और 10 में से 1 जाते ही कितना बचता है 9 बचता है, मतलब 9 होगा। ठीक है, तो 9 हम कैसे लिख देंगे, ये लिखा। अब करो 15 में से 7 गए तो 8 9 10 11 12 13 14 15, 8 9 में से 9 गए तो 0, 2 में से 2 गए तो 0, या 2 में से 2 लेस किया तो 0। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन कितना बड़ा था पर आंसर ओनली कितना आया 8। आया समझ में आपको, क्वेश्चन कितना टफ है ये वाला। इसको पहले इसको दिया, फिर इससे इसको दिया, ऐसे कई सारे, जैसे 0 0 0 नंबर की डिजिट आ जाए तो उसमें भी हम यही चीज करेंगे, पहले इसको देंगे, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको। डायरेक्ट 7 से 0 नहीं ले सकता ना, इसलिए 5 से लेना पड़ेगा। 5 से लेने के लिए हमें 1 2 3 और 4 टाइम बाद उसको बोरो हम कर पाएंगे उसके लिए। ठीक है बच्चों, आया समझ में, आया आपको। एक क्वेश्चन और कराऊं मैं, चलो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। थ्री स्मॉल नंबर है तो हम इसको बोरो करेंगे। अब वही वापस वही स्टेप चलना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसे तो जैसे अब मुझे याद है तो मैं फटाफट कर सकती हूँ, या 9 9 या 10, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे 12, यहाँ पे 8, आंसर आ जाएगा। बट ये कैसे लिखा वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो ना, तो आपको भी ये चीज नहीं एकदम से आ सकती। ठीक है, 3 से 7 नहीं लेस होगा, 0 भी छोटा है, 0 भी छोटा है, 0 भी छोटा है। हम किस पे जाएंगे 9 पे, 9 से हम किसको देंगे इस वाले 0 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 8। अब 10 में से हम इसको देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा 9। अब इस वाले 10 में से इसको देंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। इसमें से हम किसको देंगे 13 को, 3 को 13 बन जाएगा और ये हो जाएगा 9। यही लिखा था मैंने, आया समझ में। 7, अब 7 लेस करो तो 8 9 10 11 12 13 6, तो यहाँ पे 6, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 3 गए 3 लेस किए तो कितने बचे बच्चों 6, 8 में से 1 गए तो 7। ये हमारा आंसर। आई बात समझ में आपको, ये टफ होता है सबसे ज्यादा। अब मैंने ये 0 का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे डिजिट भी हो सकते हैं, मतलब जैसे कि 1 2 3 4 नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, आया समझ में आपको, अच्छे से समझना इसको। ठीक है बच्चों, है ना। अच्छा लगा आपको आज का पढ़ के? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।